बिल्कुल, देखिए रिपब्लिक भारत इस समय मेरठ में मौजूद है, जहां पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल देखिए लोगों को दूर किया जा रहा है, क्योंकि जैसे इस एक्शन की शुरुआत हुई, कुछ ईंट पत्थर यहां से जो शीशे देखिए नीचे गिरने की संभावना को देखते हुए फिलहाल जो है अब देखिए बैरिकेड का दायरा यहां पर बढ़ाया गया है, ताकि लोगों को देखिए यहां पर चोटें ना आए, क्योंकि लगभग हजारों की संख्या में लोग इस समय मौजूद है इस सेंट्रल मार्केट में, जिस अवैध कॉम्प्लेक्स को देखिए ध्वस्त किया जाना है। यहां से कार्रवाई की शुरुआत होगी। लगभग 20 से 25 दुकानें इस पूरे अवैध कॉम्प्लेक्स में, जिसको पहले भी कई बार नोटिस यहां पर दिया गया था, और इस पूरे देखिए कॉम्प्लेक्स को जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस लाल सिरे से शुरुआत है और इस छोर तक देखिए इस पूरे देखिए बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। 1 से 2 बुलडोजर और देखिए बैकअप में यहां पर रखे गए हैं। जैसे ही यहां पर देखिए बुलडोजर की और आवश्यकता पड़ेगी, यहां पर उन्हें भी लगाया जाएगा। लेकिन पूरे इलाके की देखिए ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि हालात यहां पर देखिए ना बिगड़े, क्योंकि बहुत संवेदनशील जोनों में से भी एक है। देखिए आप ऊपर से भी हर एक छतों की देखिए यहां पर निगरानी की जा रही है। जो नीचे यहां पर भीड़ एकत्रित है, उन्हें भी देखिए यहां पर चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसे लोग तो नहीं है जो अब बुलडोजर एक्शन के बाद यहां पर माहौल को बिगाड़े। ये बैरिकेड को देखिए लगभग 25 फीट और देखिए दूरी पर भेजा गया है। ये बैरिकेड जो देखिए यहां तक था, लेकिन जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत होती है, कुछ लोगों को देखिए यहां पर दिक्कतें ना हो, जो वहां के ईंट पत्थर है, शीशे जो है उनके ऊपर ना गिरे, इसको देखते हुए देखिए एहतियात के तौर पर ये जो रस्सी है, ये जो बैरिकेड है, फिलहाल इसको दूर कर दिया गया है। पीएससी की भारी संख्या में तैनाती देखिए, मेरठ के तमाम अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड पे उतर के लोगों को दूर कर रहे हैं, क्या ताकि जो है देखिए हालात यहां पर ना बिगड़े, और बिगड़ने के साथ ही साथ लोग जो है थोड़ी दूरी यहां पर बनाए रखें बुलडोजर एक्शन के साथ। लगभग 500 की संख्या में यहां पर पीएससी के जवानों की तैनाती, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर उतरी हुई है। देखिए आप इस पूरे देखिए सेंट्रल कॉम्प्लेक्स में, इस पूरे मार्केट में लगभग इसी तरह से हजारों दुकानें हैं। अब लोगों में काफी देखिए डर का भी माहौल है कि आखिर अगर अब यहाँ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होती है तो आखिर अब आगे क्या होगा। लेकिन देखिए जो यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, उज्जवल थोड़ा आगे आइए। उज्जवल देखिए जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर क्या यहाँ पर लोग कहते हैं। अब देखिए एक बार जानते हैं लोगों से कि आखिर बुलडोजर एक्शन आज यहाँ पर हो रहा है, आप लोग कितने सहमत हैं इससे? सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? नहीं, गलत ही हो रहा है। तो सही क्यों गलत हो रहा है? भैया क्यों मान रहे हैं? 35 साल से ये जमा रखी दुकान कर रखी है यहाँ पे, 35 साल से जमे बैठे हैं, तो अपने अपना रोजी रोटी को छोड़ कर कहाँ जाएंगे। लेकिन ये आवास विकास प्राधिकरण कह रहा है कि आप लोग को नोटिस दिया गया, दुकान के लोगों को कई सालों से बोला। कॉमर्शियल टैक्स ले रहे हैं, कॉमर्शियल वो कर रहे हैं, कॉमर्शियल बिजली का बिल दे रहे हैं, कॉमर्शियल सब चीज ले रहे हैं, फिर क्यों कर रहे हैं? बताइए भैया, और दुकान के लोगों में भी डर का माहौल है इस एक्शन के? भैया ये बनवाया भी तो आवास विकास नहीं है, आवास विकास किसी और ने थोड़ी बनवा दिया है। ये रहा ऑफिस बनवाया भी तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इन कितनी दुकानें इस पूरे मार्केट में, जितने लोगों में डर है? हजारों दुकानें हैं। हाँ, उन अधिकारियों को पकड़ो जिन्होंने बनवाया है। लग रहा है कि उन सभी दुकानों को हम नोटिस आ सकता है, जो हजारों दुकान। नोटिस कम से कम 900 दुकानदारों को गए हुए हैं, 900 दुकानदारों को नोटिस गए हुए हैं, और कम से कम नहीं तो 4000 चिन्हित है, 4000 चिन्हित है यहाँ पर जो अवैध वो है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 27 अक्टूबर को फिर सुनवाई भी होने वाली है। बट ये बनवाया क्यों? मेरा तो कंसर्न ये है कि अगर पहले रेजिडेंशियल था तो जिसने पहले रिश्वत लेके बनवाया है पहले उनको पकड़ो ना। पब्लिक को क्यों पेनलाइज करा जा रहा है? जिन्होंने पैसे लगाए, हमने पैसे लगाए इतने मोटे, उनको क्यों पेनलाइज करा जा रहा है? तो देखिए फिलहाल अब बैरिकेड अब और दूर किया जा रहा है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, इसको रिश्वत लेकर बनवा दिया गया पुराने अधिकारियों की तरफ से। लेकिन आखिर ये बुलडोजर एक्शन अब क्यों? लेकिन प्रशासन का ये कहना, आवास विकास प्राधिकरण ये कह रहा है कि ये पूरा ढांचा देखिए, अर्बन जो लिखा हुआ है जिस इमारत पर, लगभग 3 से 4 मंजिला देखिए पूरी बिल्डिंग है, और पूरा स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग देखिए 5 से 6 मकान कहा जाता है कि ये जो रिहायशी इलाके हैं, अगल बगल काफी मकान हैं, और इसी के मद्देनजर देखिए पूरे इलाकों को देखिए चिन्हित यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए फोर्स जो तमाम अधिकारी हैं खुद इस समय मैदान पे उतर के भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। ये आक्रोश देखिए लोगों का सड़कों पर ना आ जाए, इसी आक्रोश को देखते हुए देखिए एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। उज्जवल थोड़ा आगे आइए, ताकि अगर हालात अगर बिगड़े तो देखिए वहां पर भी इन तमाम देखिए एहतियात के तौर पर जो वाहन यहां पर रखे गए सुरक्षा के लिहाज से, उनका भी देखिए इस्तेमाल यहां पर लाया जा सके। अब देखिए फिर ये जो दायरा है बैरिकेड का और बढ़ाया गया है, क्योंकि हर एक देखिए बैरिकेड के पास चारों तरफ आपको दिखाई देगा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, वेपन्स के साथ, अपने हथियारों के साथ पीएससी के जवान, यूपी पुलिस के जवान, योगी की पूरी फोर्स यहां पर मैदान में उतरी है अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। लेकिन हालांकि मेरठ की जो
तमाम देखिए आवास विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी उन पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं कि ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गलत है, लेकिन ये अब बुलडोजर एक्शन जो देखिए बहुत बड़ी चुनौती भी है अधिकारियों के सामने कि आखिर कैसे इसको बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर किया जाए, क्योंकि आप देखिए बड़ा वाला बुलडोजर मंगाया गया। जो बुलडोजर देखिए छोटे यहाँ पर आकार के आते हैं उससे थोड़ा बड़ा बुलडोजर मंगाया गया ताकि लगभग जो ये 4 से 5 मंजिला जो ये पूरी जो इमारत है इसको ध्वस्त किया जाए। जैसे शुरुआत कार्रवाई की हुई, थोड़ी देखिए आसपास के लोगों को तकलीफें हुई, कुछ जो शीशे हैं जो कांच है वो यहाँ पर टूट के गिरने लगे, इसीलिए अब पहले लोगों को दूर यहाँ पर किया गया शुरुआती दौर में। लेकिन अब देखिए अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं, उज्जवल इधर आइए तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए पुलिस के जवानों की भारी गाड़ियां आपको दिखाई देंगी पीछे बैकअप में। उज्जवल पीछे की तरफ जूम करिए, लगभग 5 से 6 एम्बुलेंस पीछे बैकअप में रखे गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी एक बार दिखाइए पीछे जो देखिए तैनात की गई हैं। तो ऐसे में देखिए सुरक्षा के लिहाज से पूरे कड़े इंतजाम हर एक चप्पे चप्पे पर आपको दिखाई देगा। और 4 दिशाओं में इस समय जो सेंट्रल मार्केट को ये गलियां जोड़ती हैं उधर देखिए बैरिकेड किया गया। इधर उज्जवल दिखाइए, ये देखिए गली नंबर 1 जिधर मैं अब इस समय इशारा कर रहा हूँ, देखिए इधर भी बैरिकेड लगाते हुए भारी फोर्स की तैनाती की गई। फिर उसके बाद देखिए मेरी अगर आप बाईं तरफ आप देखेंगे तो इधर भी देखिए भारी फोर्स की तैनाती की गई। फिर आप मेरे जब दाईं तरफ देखेंगे जिधर बुलडोजर खड़ा है, तो ऐसे ही लगभग 4 रास्ते जो इस सेंट्रल बाजार को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं उन सब जगहों पर देखिए भारी फोर्स की तैनाती के साथ ही साथ उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। हालांकि पहले सुबह सुबह जब यहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत हुई देखा गया कि ये देखिए जो यहाँ पर दुकानें हैं कैसे लोग यहाँ पर रात में देखिए इन दुकानों को खाली करके निकले। उज्जवल एक बार इधर आइए, ये देखिए अब मैं दुकान के अंदर यहाँ पर जा रहा हूँ, कैसे देखिए इन दुकानों को यहाँ पर देखिए खाली किया गया रातों रात। इन दुकानों में से लोगों ने सामान निकाला। जो देखिए कल तक दुकान यहाँ पर बहुत यहाँ पर चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन अब ये पूरा दुकान यहाँ पर आपको सोना दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा। ये देखिए लोगों ने अपने सामान खुद बाहर निकाले। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, देखिए यहाँ पर आपको खाली पड़े, आपको बारकोड आपको दिखाई देंगे। 1-2 यहाँ पर सामान जो देखिए अभी बिखरे पड़े हैं। कैलकुलेटर की मैं बात करूं, कुछ ऐसे रजिस्टर हैं जिसमें हिसाब किताब होता था, केवल वही अब इस समय देखिए अब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा के जो तमाम देखिए जो मानक है पहले उसको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। अब देखिए ये सभी वो दुकान है जहाँ से मैंने दिखाया था कि ये पूरी बिल्डिंग का ये ढांचा है। देखिए यहाँ से देखिए उज्जवल इधर आइए, ये देखिए हर एक दुकानों को जब आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे देखिए उन दुकानों को खाली कराया गया। उन लोगों ने खुद यहाँ पर सामान यहाँ पर निकाला। शुरुआत देखिए यहाँ की दुकान से होती है जहां पर लोग देखिए ऊपर चढ़ के जाते थे इन सीढ़ियों से खरीदारी करने के लिए। तो ये देखिए वो स्टार्टिंग जोन है जहां से बुलडोजर लगभग चलेगा। तो लगभग 10 देखिए यहाँ पर दुकानें जहां पर देखिए कार्रवाई होने वाली है।